अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सऊदी अरब की 5 अहम तरीन खबरों के बारे में बताऊंगा जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिनमें से 4 खबरें ट्रैफिक डिपार्टमेंट के हवाले से है और एक खबर जो कि गैर मुल्कियों के हवाले से है कि सऊदी अरब ने अब तक कितने गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया है और कितने गैर मुल्कियों को उनके मुल्क वापस भेज दिया गया है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप आज की इस वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल जाए। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं, अगर आपका इकामा वैलिड है, इकामा एक्सपायर हो चुका है, आपका हरूब लगा है, या फिर आपका कफील या कंपनी आपको आपके मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दे रही, या फिर आपको सऊदी अरब में आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, आपका अभी तक भी इकामा नहीं बना, तो अगर आप फाइनल एग्जिट या आउट पास पर अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं, आपने इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए ही राब्ता मुमकिन करना है। तो व्हाट्सएप पर जब आप राब्ता करेंगे तो आपने इन्हें बताना है कि मेरा ये मसला मसाइल है, तो ये आपका खरूज लगा कर एम्बेसी के जरिए सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। बेशक आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से या फिर नेपाल से हैं, तो आपका काम 100% शर्तिया होगा और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, जो हमारी पहली खबर है वो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट के हवाले से। तो सऊदी अरब ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने जो ऐलान किया है वो ये है, पहला ऐलान ये है कि अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, बेशक आप वहाँ के रहायशी हैं या फिर मुकीम गैर मुल्की हैं, अगर आप सऊदी अरब में मस्जिद में जाते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं या फिर जुम्मा की नमाज अदा करने के लिए जाते हैं, अगर आप अपनी गाड़ी को रास्ते में लगा देते हैं या फिर सड़क के किसी किनारे पर नहीं लगाते या फिर पार्किंग स्टैंड पर नहीं लगाते, वैसे कहीं रास्ते पर खिलार देते हैं, किसी दूसरी गाड़ी के आगे या पीछे किसी दूसरी गाड़ी को गुजरने नहीं देते, तो इस सूरत में आपको 100 से 150 रियाल का मुखालफा दे दिया जाएगा। आपको ये 100 से 150 रियाल का फाइन अदा करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी खबर की जानिब। जो दूसरी खबर है वो भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट के हवाले से है, लेकिन जो दूसरी खबर है इससे आपको कोई फाइन वगैरह नहीं होगा, लेकिन ये आपकी खुद की और आपके बच्चों की हिफाजत के लिए है। तो सऊदी अरब महकमा ट्रैफिक ने यह ऐलान किया है, अगर आपके बच्चे हैं, अगर आप अपने बच्चों के साथ ड्राइविंग पर जाते हैं, अगर आपने अपने बच्चों को गाड़ी की बैक साइड पर बिठाया हुआ है, तो अगर आप गाड़ी का पीछे बैक साइड पर जो कि मिरर होता है शीशे का, अगर वहाँ पर अगर आप बेबी लॉक नहीं लगाते, अगर आपका बच्चा बैक साइड पर बैठा है, अगर आप बेबी लॉक नहीं लगाते, तो इस सूरत में अगर आपका बच्चा उस दरवाजे को खोल लेता है तो इस सूरत में कोई हादसा पेश आ सकता है। तो लिहाजा आपको चाहिए कि अगर आपके बच्चे आपकी गाड़ी के पीछे बैठे हुए हैं तो इस सूरत में आप जो कि दरवाजे पर लगा होता है बेबी लॉक, आप उसका इस्तेमाल लाजमी करें ताकि आप किसी भी होने वाले हादसे से बच सकें। तो बढ़ते हैं हम अपनी तीसरी खबर की जानब। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर पिक्चर देख सकते हैं, तो ये भी महकमा ट्रैफिक के हवाले से है। तो महकमा ट्रैफिक ने ये ऐलान किया है कि अगर आपकी गाड़ी जो कि यहाँ पर येलो लाइन, येलो पट्टी आप देख सकते हैं, अगर आपकी गाड़ी येलो पट्टी से बाहर है या फिर येलो पट्टी के बिल्कुल ऊपर चल रही है, यानी कि हाफ येलो पट्टी के ऊपर है और हाफ येलो पट्टी के बाहर है, या फिर अगर आप कोई गाड़ी येलो पट्टी के साथ जा रही है, अगर आप येलो पट्टी को क्रॉस कर कर उसे ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, तो इस सूरत में आपको 1000 रियाल से 2000 रियाल का जुर्माना मुखालफा आ सकता है। तो जो हमारी चौथी खबर है वो भी ट्रैफिक कानून के हवाले से है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के हवाले से। तो सऊदी अरब महकमा ट्रैफिक ने ये ऐलान किया है, जैसे कि स्क्रीन पर आप पिक्चर देख सकते हैं, कि उन्होंने ये कहा है कि अगर आप ड्राइविंग वगैरह करते हैं, अगर आप गाड़ी चलाते हैं, अगर आपकी गाड़ी के बैक साइड पर जो नंबर प्लेट लगा होता है, अगर वो नंबर प्लेट ब्लर है, नंबर वगैरह रिमूव हुआ है, या फिर नंबर प्लेट के ऊपर कोई चीज़ आपने लगाई हुई है कि नंबर प्लेट क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो इस सूरत में भी आपको 1000 रियाल से लेकर 2000 रियाल का मुखालफा आ सकता है, जो कि आपके अफसर अकाउंट में आएगा, जो कि आपको पे करना पड़ेगा। तो ये थी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की 4 अहम खबरें जो कि मैंने आपको बता दी हैं। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी 5वीं आखिरी खबर की जानब, जो कि गैर मुल्कियों के हवाले से है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब ने 2017 से गैर मुल्कियों को पकड़ना शुरू कर लिया था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सऊदी अरब ने अब तक कितने गैर मुल्कियों को पकड़ लिया है। तो स्क्रीन पर आपके सामने इमेज वगैरह शो हो रही होगी, पिक्चर शो हो रही होगी। तो अब तक सऊदी अरब ने 43,69,008 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से जो तरहील हुए हैं वो 11,01,275 गैर मुल्की हैं, जिन्हें डिपोर्ट कर दिया गया, उनके मुल्क उन्हें वापस भेज दिया गया है। और बाकी जो गैर मुल्की हैं, किसी गैर मुल्की पर कोई मुकदमा चल रहा है, यानी कि बाकी जितने भी गैर मुल्की हैं वो अभी तक भी सऊदी जेलों में है। ठीक है, तो ये थे कुछ सऊदी अरब की 5 अहम तरीन खबरें जो कि गैर मुल्कियों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप गैर मुल्की छोटे
सॉरी कह रहा हूँ मैं, वो लोग जो गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में रह रहे हैं, मेरा उनको यही मशवरा है कि वो अपने मुल्क वापस चले जाएं, या फिर अगर उनका कोई मसला चल रहा है, इकामा वैलिड एक्सपायर हो चुका है, तो उसे रीन्यू कराएं और आप लीगली तरीके से सऊदी अरब में रहें और काम करें। तो अगर आपका यानी कि अगर आप अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो वीडियो को स्टार्ट में जैसे कि इंट्रो आपने देख ही लिया होगा, तो उसके ज़रिए आप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। या फिर अगर आपका कोई मसला मसाइल है, कोई आप मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे आपको मैं फेसबुक के पेज का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ पर आकर आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।